हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर आपका जो 21 का सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल का, वो फाइनली समाप्त हो चुका है। और आज जो है लास्ट सेकेंड डे है, कल इसका लास्ट डे होने वाला है सीजीएल एग्ज़ाम का। उसके बाद ओवर हो जाएंगे फाइनली, जो कि 36 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना था। 12 दिन टोटल ऑल ओवर चला हुआ है एग्ज़ाम में गैप रह के। तो देखेंगे कि यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए या फिर रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से रहे हुए थे। पहला क्वेश्चन आया कि होला मोहल्ला किस समुदाय के लोग मनाते हैं। तो सिख समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सिख समुदाय है ये होला मोहल्ला फेस्टिवल मनाता है और ये मनाया जाता है पंजाब के अंदर। ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार तो स्टेट पूछ लेते हैं, पंजाब में ये मनाया जाता है। एंड सेकंड चीज़ यहाँ से ये याद रखेंगे कि ये आपका होली की जगह ही मनाया जाता है, जैसे आपको उत्तर प्रदेश में होली वगैरह मनाई जाती है। और असम में जो डोल यात्रा मनाया जाता है, यानी कि असम का जो त्यौहार होता है डोल यात्रा, वो भी होली की जगह ही मनाया जाता है। उसी तरह क्या होता है कि उसी तरह जो होता है होला मोहल्ला जो फेस्टिवल होता है ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है और सिख समुदाय के लोग इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी कई बार एसएससी एग्जामों में पूछा गया है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है आपका। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो भूरा कोयला होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर अगर भूरे कोयले की बात करें तो लिग्नाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लिग्नाइट होता है ये क्या होता है, ये भूरा कोयला होता है जो कि सबसे लोअर क्वालिटी का, यानी कि सबसे निम्न श्रेणी का, सबसे लोअर क्वालिटी का ये आपका माना जाता है कोयला। सबसे चीपेस्ट क्वालिटी का आता है जो कि लिग्नाइट कहलाता है और इसी को भूरा कोयला के भी नाम से जानते हैं। और सबसे जो आपका हायर क्वालिटी का आता है, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी का, वो आपका होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोल होता है ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है एंड लिग्नाइट सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का होता है। और लिग्नाइट को ही ब्राउन कोल भी बोलते हैं जो कि भूरा कोयला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्पोर्ट रिलेटेड टर्म से आया हुआ था, पहले भी कल भी पूछा गया था कि जो ब्लू लाइन होता है ये किस खेल से संबंधित है। तो ब्लू लाइन की बात करें तो फुटबॉल से इसका रिलेशन हो जाएगा ब्लू लाइन का। और फुटबॉल से कल भी एक टर्म पूछा गया था जो कि था बाईसाइकिल शॉट। यहाँ पर पूछा गया बाईसाइकिल किक होती है, शॉट नहीं होता है। बाईसाइकिल किक पूछी गई थी कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो उसका भी रिलेशन जो था वो फुटबॉल से ही था। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि स्पोर्ट रिलेटेड टर्म यहाँ पर देखने को मिले हैं 4 से 5 शिफ्टों में। क्योंकि एक दिन एग्रीकल्चर शॉट देखने को मिला हुआ था, एग्रीकल्चर शॉट पहले शायद नहीं कहीं पर आया हुआ था, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड था। तो एक दिन एग्रीकल्चर का भी पूछा जा चुका है। फुटबॉल का जो है ये आपका पूछा गया है जा कर के, आपका बाइसिकल शॉट कल वाला था और आज आपका ब्लू लाइन पूछा गया है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पर रहा हुआ था। देखिए जिनका एग्ज़ाम था वो लोग क्वेश्चन और क्या है कमेंट में बता देंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का जैसे ही मैक्सिमम मिल जाते हैं तो क्वेश्चंस का पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आपका प्रोवाइड करा दिया जाता है। वैसे चैनल पर तो अपडेट नहीं हो पाती पीडीएफ, जो व्हाट्सएप चैनल होता है, लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट वगैरह वहीं पर शेयर होती हैं। तो इन दोनों से जाकर के जुड़ जाना है क्योंकि दोनों के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो उनसे जाकर के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सिरका का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एसिटिक एसिड होता है ये क्या होता है आपका रासायनिक, यानी कि केमिकल नेम होता है जाकर के सिरके का। CH3COOH जो होता है ये आपका होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम नॉर्मली यूज़ में यानी कि डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो सिरके के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आसानी था, डुएबल था, किया जा सकता था, कोई इशू इसके अंदर नहीं था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, हाँ एक क्वेश्चन आपका जो देखने को मिला कि जीएसटी से रिलेटेड था आपका कि जीएसटी के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था। तो जीएसटी के लिए संशोधन किया गया था 101 नंबर के, यानी कि 101 जो संशोधन था संविधान में ये किया गया था जीएसटी के लिए। और वर्ष पूछे कौन सा ईयर ये रहा हुआ था, 2016 के अंदर इसको किया गया था। और क्या कर सकते हैं कि 1 जुलाई से 2017 में क्या है कि सबसे पहले जीएसटी शुरू किया गया, यानी कि इंडिया में जो जीएसटी लॉन्च हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। और सबसे पहले जिस राज्य में लॉन्च किया गया था वो असम था, कई बार ये भी आया हुआ है। और सबसे लास्ट में जिस स्टेट में आपका लागू हो पाया था वो था जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था जाकर के, असम में सबसे पहले वो आपका हुआ था और जे एंड के में क्या है सबसे बाद में हुआ था। और शुरुआत इसकी कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को।
और यहाँ पर याद रख सकते हैं। हाँ, अगर ओवरऑल कंट्री के बारे में बात करी जाए कि किस कंट्री में सबसे पहले हुआ था, तो फ्रांस जो था वहाँ पर सबसे पहले जो है आपका जीएसटी का जो है हुआ था फ्रांस का, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रांस में सबसे पहले शुरू हुआ था जाकर के, उसके बाद 101 नंबर का संविधान संशोधन आपका हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है आपका, यानी कि इनका बॉर्न डेट पूछा गया था, कब हुआ था। तो 1875 इसका राइट आंसर था, यानी कि 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, जो कि एक आदिवासी नेता थे। और इनका रिलेशन अगर कभी ये पूछे कि किस स्टेट से रहा हुआ था, तो स्टेट इनका हो जाएगा जाके झारखंड। और इनके ही नाम पर देखिए उड़ीसा में एक बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बनाया गया है, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो उसको भी कहाँ पर बनाया गया है, उड़ीसा के अंदर। और इनका जो रिलेशन था, अब ये इनका कहाँ के थे, तो बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के थे। 1875 में हुए थे जाकर के, आदिवासी नेता में थे। तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। पहले भी क्वेश्चन बिरसा मुंडा के बर्थ डेट से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा चुका है। और किसका बर्थ डेट अभी के एग्जाम में पूछा गया, वो महात्मा गांधी जी का पूछा गया, तो उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा नया था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है कि जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष आया हुआ था। एक दिन और पूछा गया था 1973 और 1974, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए होंगे, या 1973 दे दिया होगा, 3 नहीं होगा तो 74 दिया होगा। तो ये जो है ये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम इस टाइम पर हुआ था जाकर के। और ये आपका देखिए, आपका यहाँ पर मान लीजिए पहले क्या है आपका इसी टाइम पीरियड पर हुआ था। यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो इंदिरा गांधी थी इस टाइम पर। और ये आपके 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये यहाँ पर पूछा जा चुका है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। पहले भी सूखा प्रवण क्षेत्र का पूछा गया, यानी कि आगे अब जो भी एग्जाम होंगे एसएससी के, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि उस दिन भी आया हुआ था तो थोड़ा नया क्वेश्चन लगा हुआ था, लेकिन पहले तो पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इनमें से भारत की रैंक कौन सी थी। तो 2022 में अगर भारत की रैंक पूछी जाए राष्ट्रमंडल खेल, तो 2022 में आपकी 4th नंबर की, यानी कि चौथी रैंक बनी हुई थी। इससे पहले आपका भी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो मीराबाई चानू थी, उन्होंने सिल्वर मेडल किस कॉमनवेल्थ गेम में जीता हुआ था। तो 2014 का जो आपका वो था गोल्ड मेडल, यानी कि 2014 में सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ में। उसके बाद 2018 में गोल्ड जीता था, और 2020 के ओलंपिक में फिर से उन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। तो ये देखिए राष्ट्रमंडल से फिर क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपका चौथी रैंक बनी हुई थी 2022 का जो राष्ट्रमंडल था। और इसमें हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि यहाँ पर, और ये चीज़ याद रख लेंगे आपका कि राष्ट्रमंडल खेल में 22 आपके गोल्ड आए थे। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि गोल्ड आपके पूछे जा सकते हैं। तो 22 गोल्ड इसके अंदर मिले हुए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका है कि मासिन राम किस पहाड़ी पर आता है। मासिन राम की बात करें तो मासिन राम का मोस्ट ऑफ द लोगों को तो स्टेट तो ऑलरेडी पता होगा। तो मासिन राम की बात करें तो मासिन राम का जो स्टेट है वो आपका है मेघालय, यानी कि मेघालय राज्य में आता है हमारा मासिन राम। तो मेघालय में आपको ऑलरेडी पता है कि 3 पहाड़ियाँ आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पर चल नहीं रहा है, थोड़ा इशू आ गया। तो मासिन राम में क्या है कि 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक तो खासी पहाड़ी होती है, एक गारो होती है और एक जयंतिया। तो ये जो आपका आता है मासिन राम, ये किस में आता है, ये खासी पहाड़ी के अंदर आता है। ये चीज़ याद रखना, 3 ही पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसमें खासी पहाड़ी के अंदर जो होता है मासिन राम आता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपका क्या क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के समय कौन सा डाक टिकट जारी हुआ था जाकर के, आपका जो डाक टिकट जारी हुआ था इसमें जश्न मनाने के लिए। तो यहाँ पर गेहूं क्रांति का एक टिकट जारी हुआ था, आपको याद रखना है। जो आपकी गेहूं क्रांति जो थी उससे रिलेटेड बना हुआ यहाँ पर एक टिकट जारी हुआ था। इसी तरह का ऑप्शन आपको दिया हुआ गेहूं क्रांति से रिलेटेड, जो कि डाक टिकट जारी किया गया था जश्न मनाने के लिए। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय आया हुआ था। पंचवर्षीय योजना भी देख लेना है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर आपका हरित क्रांति आया हुआ था। सबसे पहले पंजाब और हरियाणा वगैरह में आया हुआ था। एम एस स्वामीनाथन जो थे वो भारत में इसके जनक माने गए हरित क्रांति के, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग माने गए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो गेहूं क्रांति नाम का जो है डाक टिकट इसका जो है जारी किया गया था आपका जो है जश्न मनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो आई होप कि ऑप्शन में एसिटिलीन दिया होगा। एसिटिलीन जो ये गैस है
इसको ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करके क्या करते हैं कि वेल्डिंग में यूज किया जाता है। तो वेल्डिंग में एसिटिलीन आपका यूज किया जाता है। तो आई होप कि यही आपको दिया होगा ऑप्शन में भी। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की थर्ड शिफ्ट में मिले हुए थे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कल लास्ट डे है, तो कल के लिए फिर से करवाएंगे एग्जाम एनालिसिस। लास्ट डे के बाद फिर हम टेस्ट को हम लोग टारगेट करते हैं। बाकी देखते हैं आपको कि आपके कल के फर्स्ट शिफ्ट में फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।